दोस्तों, काले घने धुएं का एक गुब्बार, टूटती हुई सांसें, हॉर्न का वो कान फोड़ता शोर और हर तरफ फैली एक अजीब सी बेचैनी सालों से हमारे शहरों की यही पहचान रही है। सुबह जब कोई बाप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने निकलता है तो वो उसे सिर्फ एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद नहीं देता, बल्कि उसके फेफड़ों में जहर का वो धीमा डोज भी भर देता है जो हर रोज उसकी जिंदगी को कुछ पल छोटा कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सब कुछ बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा जादू मुमकिन है जो सड़कों पर दौड़ती इन लोहे की मशीनों से जहर की जगह जिंदगी बरसाने लगे? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अपने सबसे अजीब सपने में भी सोचा था कि जिस साइलेंसर के धुएं से आपका और आपके बच्चों का दम घुटता था, अब उसी साइलेंसर से टपकते हुए पानी से आप अपने हाथ धो सकेंगे? शायद नहीं। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी खामोश क्रांति उतर चुकी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये कोई आम बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों की तकदीर बदलने वाली एक जादुई सवारी है। जब पूरी दुनिया कच्चे तेल के कुओं पर अपना हक जमाने के लिए जंग लड़ रही है, जब बड़े बड़े मुल्क अरब देशों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, तब भारत ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया है। एक ऐसी बस जो पेट्रोल से नहीं चलती, जो डीजल से नहीं चलती, बल्कि भविष्य के उस ईंधन से चलती है जो पीछे सिर्फ और सिर्फ साफ और शुद्ध पानी छोड़ता है। आखिर क्या है इस जादुई बस का राज? क्या वाकई भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो अब तक सिर्फ विज्ञान की कहानियों में मुमकिन लगता था? चलिए आज इस पूरी दास्तान के सफर पर निकलते हैं। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। उस दौर को याद करना होगा जब दुनिया की ताकत का फैसला हथियारों से नहीं बल्कि तेल के कुओं से होता था। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी के देशों ने दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है। वजह बहुत साफ थी, कच्चे तेल और ऊर्जा पर उनका एकाधिकार। जब इन देशों ने चाहा, तेल के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। जब चाहा, सप्लाई की चाबी घुमाकर पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया। पूरा विश्व इनके रहमोकरम पर जीने को मजबूर था। भारत जैसा विकासशील देश अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाखों करोड़ों रुपए, सिर्फ बाहर से तेल मंगाने में फूंक देता था। वो पैसा जो हमारे देश के गांवों में स्कूल बना सकता था, जो हमारे अस्पतालों में नई मशीनें ला सकता था, जो हमारी सड़कों को चमका सकता था, वो पैसा चुपचाप बहकर अरब देशों की तिजोरियों में जमा हो रहा था। हम हर साल अपनी ही तरक्की की कीमत चुका रहे थे और बदले में हमें मिल रहा था वो जहरीला धुआं जो हमारे बच्चों का बचपन छीन रहा था। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। दिल्ली के दिल में कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारत की तरफ टकटकी लगाकर देखने पर मजबूर कर दिया है। सरकार का वो विजन, वो सपना जो कभी फाइलों में बंद लगता था, आज दिल्ली की सड़कों पर साक्षात दौड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल के साथ मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को हकीकत में बदल दिया है। हालांकि इस गाड़ी का ढांचा कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम हिंदुस्तानी सिर्फ जुगाड़ पर भरोसा नहीं करते। हमें परफेक्शन चाहिए था। इसलिए महीनों की कड़ी टेस्टिंग की गई। हजारों किलोमीटर तक इस गाड़ी को हर तरह के रास्तों पर दौड़ाया गया। सुरक्षा के हर उस पैमाने को जांचा गया जो किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। और जब पूरा इत्मीनान हो गया, तब इसे आम जनता के लिए सड़क पर उतारा गया। ये मेक इन इंडिया का वो जीता जागता सबूत है जो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि भारत अब दूसरों के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अब दुनिया को रास्ता दिखाने वाला लीडर बन चुका है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब ये तकनीक इतनी अनोखी है, इतनी आधुनिक है, तो यकीनन इसका सफर बहुत महंगा होगा। एक आम इंसान जो रोज अपनी जेब के सिक्के गिनकर घर से निकलता है, वो इसमें कैसे बैठेगा? तो दिल थाम कर सुनिए, इस सेवा को फिलहाल इतना सस्ता रखा गया है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसे एक शटल सेवा के रूप में शुरू किया गया है जो सीधे मेट्रो स्टेशनों को जोड़ती है। इसका किराया दिल्ली की आम वातानुकूलित बसों से भी कम रखा गया है। मात्र 10 से 20 रुपए के बीच में आप इस भविष्य की सवारी का आनंद ले सकते हैं। जरा सोचिए, जितने पैसे में आज के दौर में एक कप ढंग की चाय भी नहीं मिलती, उतने में आप देश की सबसे आधुनिक और क्रांतिकारी तकनीक का हिस्सा बन रहे हैं। सरकार का मकसद यहाँ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि आम इंसान के दिल से उस डर को निकालना है कि हर नई तकनीक महंगी और खतरनाक होती है।
सरकार चाहती है कि देश का हर नागरिक इस बदलाव को महसूस करे, इसका हिस्सा बने। अगर आप दिल्ली में हैं या कभी आने वाले हैं तो इस जादुई सफर का रूट अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। यह बस केंद्रीय सचिवालय से अपनी यात्रा शुरू करती है और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक जाती है। इसके बीच के जो पड़ाव हैं वो कोई आम रास्ते नहीं हैं। ये बस आपको हमारे देश के गौरव कर्तव्य पथ, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और हमारे ऐतिहासिक इंडिया गेट के दीदार कराती है। ये बस गोल चक्कर की तरह दोनों दिशाओं में घूमती है। आप जहां भी खड़े हों वहीं से इस अनोखे सफर में सवार हो सकते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी झटके के और सबसे बड़ी बात, हमारे पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन अब उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो आपके दिमाग में तब से घूम रहा है। क्या सचमुच गाड़ी के टैंक में पानी डाला और गाड़ी चल पड़ी? क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? नहीं, इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत और पेचीदा खेल है जिसे हम फ्यूल सेल तकनीक कहते हैं। इस बस के अंदर कोई पेट्रोल या डीजल का पारंपरिक इंजन नहीं होता। इसकी छत पर लोहे और स्टील से कई गुना मजबूत लेकिन वजन में बेहद हल्के कार्बन फाइबर के टैंक लगे होते हैं। इन सिलेंडरों में बहुत ही ऊंचे दबाव पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अब असली जादू शुरू होता है बस के भीतर लगे फ्यूल सेल के अंदर। जब टैंक से निकली हाइड्रोजन इस सेल में पहुंचती है तो वो बाहर की हवा से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ कोई आग नहीं लगती, कोई धमाका नहीं होता, बल्कि दोनों गैसों के मिलने से एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे सीधे बिजली पैदा होती है। यही वो साफ सुथरी बिजली है जो बस के नीचे लगी बेहद ताकतवर मोटर को घुमाती है और बस बिना किसी आवाज के सड़क पर तैरने लगती है। और इसके साइलेंसर का जादू तो ऐसा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लें। आम गाड़ियों में जब तेल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और न जाने कितनी जहरीली गैसें निकलती हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन बस में कुछ भी जलता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो विज्ञान का सबसे बुनियादी फॉर्मूला बनता है, यानी पानी। इसीलिए इसके साइलेंसर से धुआं नहीं बल्कि भाप और शुद्ध पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर गिरती हैं। यही वजह है कि इसे पानी से चलने वाली बस कहा जा रहा है, क्योंकि इसका आखिरी अवशेष सिर्फ साफ पानी है। अब एक आम इंसान के मन में यह डर आना बहुत स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है, तो क्या इस बस में सफर करना किसी चलते फिरते बम पर बैठने जैसा है? अगर आपके मन में भी ये डर है तो इसे अभी के अभी अपने दिल से निकाल दीजिए। टाटा मोटर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर इस गाड़ी को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित बनाया है। इसके टैंक इतने मजबूत हैं कि अगर भगवान न करे कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो जाए तब भी ये टैंक टस से मस नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कभी एक बूंद गैस भी लीक होती है तो गाड़ी के अंदर लगे हाईटेक सेंसर पलक झपकते ही 1 मिलीसेकंड के भीतर पूरे सिस्टम को लॉक कर देंगे। हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप कट जाएगी और इंजन बंद हो जाएगा। गाड़ी में बेहद आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा है और हर एक बस सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है। गाड़ी की रफ्तार, टैंक का दबाव, उसका एक एक मूवमेंट हर सेकंड स्क्रीन पर ट्रैक किया जाता है। ये गाड़ी आपके घर से भी ज्यादा सुरक्षित है। सालों से हमें यह सिखाया गया कि प्रदूषण कम करना है तो सीएनजी अपनाओ, लेकिन आज इस नई तकनीक के सामने सीएनजी भी पुरानी और थकी हुई लगने लगी है। सीएनजी प्रदूषण कम जरूर करती है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो शून्य प्रदूषण करता है। जीरो मतलब बिल्कुल जीरो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि फिर बिजली से चलने वाली बसें क्यों नहीं, उनमें भी तो धुआं नहीं निकलता। तो इस बात के फर्क को बहुत बारीकी से समझना होगा। एक बिजली वाली बस को पूरा चार्ज करने में 6 से 8 घंटे का लंबा समय लगता है। उतनी देर वो बस डिपो में खड़ी रहेगी, सड़क पर जनता की सेवा नहीं कर सकती। उसकी बैटरियां इतनी भारी होती हैं कि गाड़ी का वजन कई टन बढ़ जाता है, जिससे टायरों और सड़कों पर दबाव पड़ता है। इसके उलट इस हाइड्रोजन बस का टैंक भरने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय लगता है, ठीक उतना ही जितना सीएनजी भरवाने में लगता है। 5 मिनट में टैंक फुल और बस दिन भर दौड़ने के लिए तैयार। इसका पूरा सिस्टम बहुत हल्का और बेहद असरदार है। यही वजह है कि देश की सरकार ने एक बहुत बड़े नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी दिखाई है। इसके पीछे कोई दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक राजनीति और भारत की आर्थिक आजादी का नक्शा छिपा है। हम अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से लेकर देश के छोटे छोटे शहरों की बसें, हमारे हाईवे पर दौड़ने वाले लाखों ट्रक और रेल की पटरियों पर भागती ट्रेनें,
बाहर के डीजल की जगह हमारे अपने देश में बनी हाइड्रोजन से चलने लगें तो क्या नजारा होगा। वो लाखों करोड़ों रुपया जो आज विदेशी बैंकों में जा रहा है वो सीधे हमारे देश की मिट्टी में लगेगा। हम किसी और देश के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारी ऊर्जा हमारी धूप से बनेगी, हमारे पानी से बनेगी और हमारी अपनी तकनीक से बनेगी। इसी को तो असली आत्मनिर्भरता कहते हैं। हाँ, ये सच है कि अभी ये शुरुआत बहुत छोटी है। ये बस सिर्फ दिल्ली के एक सीमित दायरे में चल रही है। लोग पूछते हैं कि इसे पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं शुरू कर देते, तो जवाब सीधा है कि अब भी हमारे पास हर मोड़ पर हाइड्रोजन भरने के स्टेशन नहीं है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो अभी थोड़ी महंगी है, लेकिन याद करिए आज से 20 साल पहले का वो दौर जब पहली बार मोबाइल फोन और इंटरनेट आया था। तब आने वाले फोन के भी पैसे लगते थे। इंटरनेट इतना महंगा था कि आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है और हर हाथ में स्मार्टफोन है। ठीक ऐसा ही इस तकनीक के साथ भी होने वाला है। दिल्ली की ये बस सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये तकनीक काम करती है। एक बार जब इसका पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा तो इसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। जब हम दिल्ली की सड़कों पर इस बस को गर्व से दौड़ते देखते हैं तो मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या हम दुनिया से पीछे हैं या इस रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। दुनिया के विकसित देश पिछले कई सालों से गुपचुप तरीके से हाइड्रोजन को भविष्य का सोना मानकर इस पर अरबों डॉलर का दांव लगा रहे हैं। अगर हम अपने पड़ोसी चीन को देखें तो संख्या के मामले में उसने हमेशा की तरह बहुत पैसा बहाया है। चीन के कई औद्योगिक शहरों में हजारों हाइड्रोजन बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। खेल के बड़े आयोजनों में भी उन्होंने अपनी इस ताकत का प्रदर्शन किया था। वहीं यूरोप की बात करें तो उसने इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। जर्मनी इस रेस में पूरे यूरोप का लीडर बनकर उभरा है। वहां सिर्फ बसें ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी पटरियों पर व्यावसायिक रूप से दौड़ रही हैं। लंदन की वो मशहूर लाल डबल डेकर बसें भी अब धीरे धीरे हाइड्रोजन में बदल रही हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तो पूरी की पूरी हाइड्रोजन सोसाइटी बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं, जहां घर के चूल्हे से लेकर फैक्ट्रियों तक सब कुछ इसी से चलेगा। अमेरिका में भले ही अभी बैटरियों वाली कारों का जलवा ज्यादा हो, लेकिन वहां के कुछ राज्य पिछले कई सालों से हाइड्रोजन बसों का सफल संचालन कर रहे हैं। तो क्या भारत इस रेस में पिछड़ गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमने भले ही शुरुआत थोड़ी देर से की हो, लेकिन हमारी रफ्तार इतनी तेज है कि हम लंबी छलांग मार रहे हैं। हमारी स्वदेशी कंपनियां अब किसी विदेशी तकनीक के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो खुद इन गाड़ियों को डिजाइन कर रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर आने से पहले हमारी एक सरकारी कंपनी ने लद्दाख के लेह जैसे इलाके में, जो दुनिया की सबसे ऊंची और हार्ड कंपा देने वाली ठंड वाली जगह है, वहां इन बसों का सफल ट्रायल करके दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों का दिमाग चकरा दिया था। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन वैसे ही बहुत कम होती है और गाड़ियां दम तोड़ देती हैं, वहां इस बस का कामयाबी से चलना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है जो आज तक कोई यूरोपीय देश भी नहीं बना पाया। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो भारत के पास है वो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है, वो है हमारी भौगोलिक स्थिति। हमारे देश में साल के 300 दिन कड़कड़ाती धूप खिली रहती है, यानी हमारे पास सौर ऊर्जा का अटूट भंडार है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है सस्ती बिजली की, ताकि उस बिजली से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन गैस निकाली जा सके। यूरोप और जापान जैसे मुल्कों के पास न तो इतनी जमीन है और न ही इतनी धूप कि वो सस्ती सौर बिजली बना सकें। उन्हें हाइड्रोजन बनाने के लिए भी कोयला या गैस जलानी पड़ती है, जिससे उनकी प्रक्रिया बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन भारत अपनी इसी सस्ती धूप और हवा की ताकत से दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की क्षमता रखता है। वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी गाड़ियां भी चलाएंगे और यही हाइड्रोजन उन देशों को बेचेंगे जिनसे कभी हम तेल खरीदा करते थे। जमीन पर काम शुरू हो चुका है। गुजरात से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं और देश के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें लाखों करोड़ का निवेश कर रहे हैं। भारत अब पूरी तरह से बदल रहा है। हम उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं जहां हमें दुनिया की बची कुची तकनीक पर गुजारा करना पड़ता था। आज का भारत अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख रहा है। तो अगली बार जब भी आप दिल्ली आएं, अपनी जेब से सिर्फ 10-20 रुपए का टिकट कटवाएं और इस ऐतिहासिक खामोश सवारी में बैठकर इंडिया गेट का नजारा लें। आपको खुद महसूस होगा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन चलते चलते एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा है। इस पूरी तकनीक
दुनिया भर के देशों की तैयारियों और भारत के इस मास्टर स्ट्रोक को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आने वाले 5 सालों में ये पानी छोड़ने वाली हाइड्रोजन गाड़ियां हमारे शहरों से पेट्रोल और डीजल के नामो निशान को हमेशा के लिए मिटा देंगी? या फिर बिजली से चार्ज होने वाली बैटरियों वाली गाड़ियां बाजी मार ले जाएंगी? इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी? भविष्य का असली सिकंदर कौन बनेगा? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।